आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। हम सभी जानते हैं कि हमने सिद्धांत क्या होते हैं। सिद्धांत वो होते हैं जो सर्टिफाइड हो जाते हैं या प्रमाणित हो जाते हैं। अभी तक हमने वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा था कि वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है, उसके आयाम कौन कौन से होते हैं। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे सिद्धांत क्या होते हैं। हम वृद्धि एवं विकास को किन सिद्धांतों को लेकर आइडेंटिफाई करते हैं या हम प्रमाणित करते हैं। तो पहला सिद्धांत होता है हमारा विकास में परिवर्तन। हमने जब ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ा था, वृद्धि एवं विकास पढ़ा था, तभी हमने पढ़ा था कि जो वृद्धि होती है वो शारीरिक रूप से होती है और विकास जो होता है वो पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में विकास होता है। तो यदि हम दोनों को यहाँ पर आइडेंटिफाई करें कि विकास में परिवर्तन क्या है, तो विकास वह होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसके शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकास होते हैं और एक आयु के आने के बाद उसमें परिवर्तन दिखाई देने लगता है। जैसे जैसे वह उसकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसके शारीरिक और मानसिक विकास में परिवर्तन होता चला जाता है। उदाहरण के तौर पर जब बच्चा शिशु अवस्था में रहता है तो उसका विकास विभिन्न प्रकार से होता है। पहले उसका आकार बढ़ता है, भार बढ़ता है, उसके शरीर के विभिन्न अंग वृद्धि करते हैं और धीरे धीरे जब वह 2.5 साल की उम्र से विद्यालय जाना शुरू करता है तो उसके व्यक्तित्व में, उसके सामाजिक तौर पर परिवर्तन आने लगता है। तो इसको हम विकास में परिवर्तन कह सकते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पहला जो कारक होता है वो विकास में परिवर्तन होता है। दूसरा होता है निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। हम सभी मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं और हम सभी ने ये देखा है कि जो वृद्धि एवं विकास है वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस डेवलपमेंट का अर्थ ये होता है कि बालक का जन्म लेने के बाद उसका निरंतर वृद्धि करना, इस कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। पहले वह लेटी हुई अवस्था में रहता है, फिर वह पलटता है, फिर धीरे धीरे वह खड़ा होना शुरू करता है, खड़ा होने के बाद वह दौड़ना शुरू करता है, फिर वह बोलना शुरू करता है, बोलने के बाद वह कुछ शब्द बोलता है और शब्द बोलने के बाद वह उन शब्दों को वाक्यों में बोलना शुरू कर देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में निरंतर विकास चलता रहता है। हमारा थर्ड पॉइंट आता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। हम सभी एक समाज में रहते हैं और हम यह जानते हैं कि सभी के अंदर व्यक्तिगत भिन्नता होती है। किसी का रंग रूप अलग होता है, किसी का आकार लंबा होता है, किसी की आयु के अनुसार किसी की जो वृद्धि है वो अधिक होती है, किसी की वृद्धि कम होती है। तो यदि हम व्यक्तिगत भिन्नता की बात करें तो ये भी आयु के आधार पर, वर्ग के आधार पर और विभिन्न प्रकार की व्यक्तित्व के आधार पर हम व्यक्तिगत भिन्नता को परिभाषित करते हैं। इसमें यह भी देखा जाता है कि जब बालक स्कूल जाना शुरू करता है, वह अपने परिवार से विद्यालय में जाना शुरू करता है, तो उसके व्यक्तित्व में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। इस व्यक्तिगत भिन्नता को हम विकास में परिवर्तन एवं निरंतर विकास के बिंदुओं के आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं। जो व्यक्तिगत भिन्नता है या इंडिविजुअल डिफरेंस है, वह यदि क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों की जो डिफरेंस है वो भिन्न भिन्न होगी। उनके विचारों में भिन्नता होगी, उनके आंसर देने में भिन्नता होगी, उनके खड़े होने में, उनके चलने में, उनके बोलने में। तो इस प्रकार से हम इसको साइकोलॉजिकल भाषा में व्यक्तिगत भिन्नता का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है परिमार्जन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन का अर्थ होता है कि जब बालक का विकास होता है तो वह एक डायरेक्शन में होता है। एक डायरेक्शन का अर्थ होता है यदि मान लो वो
होगा। तो 2 वर्ष की अवस्था में जो भी विकास होता है, शारीरिक, मानसिक या उसके विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास, तो वह उसके एक निश्चित डायरेक्शन में होता है। ये नहीं होता है कि यदि 2 वर्ष का बालक है तो उसके हाथ पैर कुछ ज़्यादा लंबे हो गए हैं। यहाँ पर जो हम मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो स्पीड और डायरेक्शन, उसका जो गति और दिशा है वो एक यूनिफॉर्म मोशन में जाती है, एक समान गति से वह वृद्धि करता है अपने शारीरिक रूप में भी, मानसिक रूप में भी और विभिन्न प्रकार के आकार और लंबाई में भी। इसके अलावा हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं स्पीड और डायरेक्शन को कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसके बाद वह चलता फिरता है और विद्यालय जाता है, तो एक गति एवं एक दिशा के आधार पर ही उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का अर्थ होता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। पैटर्न मतलब होता है एक प्रतिमान। जैसे हम देखते हैं कि गाय का बच्चा है तो वो गाय के समान ही दिखाई देता है। इसी प्रकार मनुष्य का जो संतान होती है या संतति होती है वह मनुष्य के समान ही विकास और वृद्धि करती है। वह ये नहीं, उसको हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि ये पशु पक्षी है या ये मनुष्य है। तो हम जब उसका पैटर्न देख लेते हैं कि वह मनुष्य के समान दिखाई दे रहा है, मतलब वो यूनिफॉर्म पैटर्न में है, और यदि वह गाय के समान या किसी भी जानवर या किसी भी पशु पक्षी के समान दिखाई दे रहा है तो वह उसी पैटर्न का व्यक्ति दिखाई देता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, तो जो पैटर्न है उसी के आधार पर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विकास क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। यहाँ पर यदि हम सीक्वेंस की बात करें तो फिर हम वही बात दोहराएंगे कि जब हमारे किसी बालक का जन्म होता है तो जो सीक्वेंस है उसका, पहले वह शिशु अवस्था में रहेगा, फिर वह बाल्यावस्था में आएगा, फिर वह किशोर अवस्था में आएगा, फिर वह वयस्क अवस्था में आएगा, फिर वह युवावस्था में आएगा, फिर वह वृद्धावस्था में आएगा। तो इस प्रकार से विकास का क्रम चलता रहता है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कि 1 से 5 साल की उम्र के बच्चों की, तो उनके विकास का क्रम अलग रहेगा। फिर 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों का विकास का क्रम अलग रहेगा। फिर 10 से 14 वर्ष का अलग रहेगा, 14 से 18 वर्ष का अलग रहेगा, 18 से 25 वर्ष का अलग रहेगा। इस प्रकार से हम विकास क्रम के सिद्धांत को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर में वृद्धि और विकास किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले बालक जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद वह सामान्य अवस्था में होता है। ये कोई नहीं जानता कि वो आगे जाके आइंस्टीन बनेगा या किसी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो जब धीरे धीरे वह समाज में अपने कदम रखता है, विद्यालय जाता है, विद्यालय से वह समाज में कदम रखता है, तो वह अपने सामान्य से विशिष्टता की ओर अग्रसर होता चला जाता है। और इसका आधार क्या होता है? इसका आधार उसकी खुद की पर्सनालिटी होती है। जिस प्रकार से उसे पारिवारिक वातावरण मिलता है, जिस प्रकार से उसे विद्यालय का वातावरण मिलता है, उसी प्रकार से उसके पर्सनालिटी में विकास और वृद्धि होती चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का अर्थ ये होता है कि जब बालक अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और विभिन्न प्रकार से वृद्धि करता है तो उसके अंगों का विकास भी इंटीग्रेटेड होता है। सभी अंग उसके बराबरी से काम करते हैं। जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमने देखा होगा कि किसी चीज को उठाने के लिए वह अपने उंगली का या हाथ का प्रयोग करते हैं, किसी चीज को फेंकना है तो वो पैरों का उपयोग करते हैं। जब वो धीरे धीरे उनकी आयु में वृद्धि होती है तो उनको ये चीज समझ में आती है कि हमें अपने शरीर के किस विशिष्ट अंग का उपयोग
काम के लिए करना है। तो ये जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में समन्वय का सिद्धांत है वह इस प्रकार से परिभाषित होता है कि जब वह किसी विशिष्ट काम को करता है या किसी भी काम को धीरे धीरे वह यह समझ जाता है कि शरीर के किन अंगों का उपयोग उसको कहाँ पर करना है, तो वह प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। हम सभी जानते हैं, हम अभी जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं हमने सभी में ये बताया है कि बालक का नैतिक, सामाजिक और मानसिक और शारीरिक सारे विकास जो हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में होते हैं या हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें परस्पर संबंध के सिद्धांत की, तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे हर काम के लिए किसी न किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। बच्चे को अपनी माँ के ऊपर और माँ को कार्य करने के लिए अपने विभिन्न प्रकार के तरीकों को अपनाना पड़ता है। तो इस प्रकार से पारस्परिक निर्भरता एक दूसरे के चलती रहती है। तो यदि यहाँ पर परस्पर संबंध के सिद्धांत को हम डिफाइन करें तो बिना निर्भरता के हमारा कोई भी काम नहीं होता है। तो यदि बालक भी समाज में जब जाता है तो चाहे वह विद्यालय में जाए, चाहे वह परिवार में रहे, उसको अपने कार्यों के लिए अपने सहपाठियों के ऊपर, अपने भाई बहनों के ऊपर, अपने माँ के ऊपर निर्भर ही रहना पड़ता है। इस प्रकार हम विकास और वृद्धि के सिद्धांत में परस्पर संबंध के सिद्धांत को परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया। अब हम यहाँ पर वंशानुक्रम की बात करते हैं, हेरिडिटी। यहाँ पर हम इसे बोलते हैं इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से हम यह जानते हैं कि जब बच्चा किसी परिवार में जन्म लेता है तो उससे उसका परिवार अमीर है, गरीब है, या उनका समाज में किस प्रकार का स्थान है, या उनके यहाँ यदि किसी बालक का जन्म हुआ है उनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो किस आधार पर उसकी वृद्धि कर रहे हैं या उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसे कहाँ पढ़ा रहे हैं, उसे किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, किस प्रकार का एनवायरनमेंट दे रहे हैं, इसके आधार पर ही उस बालक की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो ये एक कारक भी वृद्धि एवं विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के आधार पर बालकों की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। यदि हम इसको देखते हैं कि यदि कोई राजनेता है या कोई वैज्ञानिक है या कोई अन्य है, तो एक्सेप्शनल केस में ही ऐसा होता है कि उनके पास सुविधाएं नहीं हैं और वो वैज्ञानिक बन गए या किसी प्रकार के नेता बन गए। तो ये उसकी हेरिडिटी एवं एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट होता है निश्चित दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फिक्स्ड डायरेक्शन डेवलपमेंट। यहाँ पर भी हम जो भी पॉइंट्स हमने ऊपर पढ़े हुए हैं उन सभी पॉइंट्स को यदि हम लेके चलते हैं तो सभी में जो हमने परिभाषित किया हुआ है वह इस पॉइंट के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि विकास किस तरीके से होता है, निरंतर विकास किस तरीके से होता है, व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, मॉडिफिकेशन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें एक निश्चित डायरेक्शन को ही आइडेंटिफाई करती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो निश्चित दिशा में ही होता है, उसी में उसकी स्पीड और डायरेक्शन निर्धारित होता है, उसी में हम इंडिविजुअल डिफरेंस देखते हैं, उसी में हम कंटिन्यूअस डेवलपमेंट देखते हैं। इस प्रकार से हम इस सिद्धांत को परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है चक्राकार गति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट का अर्थ होता है कि जिस बिंदु से बालक की विकास शुरू होता है जन्म से, तो वह विकास जो है चक्राकार गति करता है, मतलब स्पाइरल एडवांसमेंट, मतलब वह अंत अवस्था तक उसी डायरेक्शन में चला जाता है। जैसे बालक जन्म लेता है, जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त करता है तो वह फिर उसी पोजीशन में पहुंच जाता है, अपने विभिन्न प्रकार के स्टेप्स को फॉलो करते हुए। वह लास्ट में जब वह अपनी वृद्धावस्था में जाता है तो फिर से वह उसी पोजीशन में आ जाता है जिसमें वह पैदा हुआ था। हम सभी जानते हैं कि जब व्यक्ति की वृद्धावस्था आती है तो वह एक अपना
शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, वह दूसरे पर निर्भर हो जाता है, उसकी सारी चीज़ें जो हैं वह स्वयं नहीं कर सकता है, उसकी स्थिति एक बालक के समान हो जाती है। तो यदि हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि व्यक्ति के जो विभिन्न कारक हैं वह उसे प्रभावित करते हैं और विभिन्न प्रकार की जो पॉइंट